हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। आपको देखिए क्या दिया गया है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। आप मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 ये है और सेकंड वाला ये, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो -1 और 7 है। यहाँ से ये बी पॉइंट है और इसको दिया गया है 4 -3। इस लाइन को कोई पॉइंट है, उसको हम मान लेते हैं पी। इसके जो वैल्यू है वो मान लेते हैं एक्स और वाई। इन्होंने बोला जो पी पॉइंट है वो इस लाइन को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला था, अगर ये जो अपना पॉइंट होता है इसकी जो वैल्यू निकालनी है, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपने यूज़ करना है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब आप ये देखिए जो ये वैल्यू है वो कौन कौन सी है। ये हमारा x1 y1 x2 y2 और ये जो रेशियो है हमारे, इसको मानेंगे m1, इसको मानेंगे m2, ठीक है। तो हम इनको लिख लेते हैं। देखिए x1 कितना है हमारा -1, x2 7, यहाँ से आपकी y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -3, m1 है आपका 2 और m2 है आपका 3। सॉरी, ये देखिए जो ये x1 और y1 है तो हमारा ये y1 x2 की वैल्यू 4 होगी, यानी कि ये वाली 4, और जो y1 की वैल्यू है वो 7 होगी। ये थोड़ी ही गलती हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। ये हमने वैल्यू रख ली। ये इसीलिए वैल्यू इसलिए रखनी है ताकि आपको जो कैलकुलेशन में हमारी जो है दिक्कत ना आए और कैलकुलेशन सही हो जाए। हम पहले निकालेंगे x की वैल्यू। तो अब देखिए आप m1 x2, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 4, प्लस m2 3, x1 -1, m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। सोल्व कर देंगे, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस में से साइन आ जाएगा माइनस का। 2 + 3 5, ये हो गया हमारा 5/5, यानी कैंसिल आउट करने के बाद x की वैल्यू जाए 1। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। देखिए y m1 y2, m1 कितना हमारा 2, y2 -3, प्लस m2 y1 7, m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो ये हो गया 2 3 जा 6 माइनस का 7 3 जा 21, 2 3 5। यहाँ से अब देखिए 21 - 6 15, बाय में 5 कैंसिल करोगे आप, आ गया 3। तो हमारी जो p की वैल्यू आई है एक्स वाई वो हमारी निकली है 1 और 3। ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आप, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इन्होंने बोला आपको कि आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लीजिए आपकी लाइन है और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये दिया हुआ है इन्होंने 4 -1, जो बी पॉइंट है ये -2 -3। इस लाइन को इन्होंने ट्राई सेक्शन यानी सेम 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये हम मान लेते हैं कोई ऐसे पॉइंट है, इसको आपने माना P, इसको मान लेते हैं Q। ये हम मान लेते हैं X Y, इसको मान लेते हैं X डैश Y डैश। तो अब आप देखिए ये जो लाइन है इसको मैंने जो 3 पार्ट में डिवाइड करा है और जो तीनों पार्ट हैं वो इक्वल हैं, यानी 1 ये है, 1 ये है और 1 ये है, इक्वल है तो हम 1 1 मान लेते हैं। 1 1 का रेशियो है इनका, ठीक है। जब हम P पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए आगे की तरफ कितने पार्ट हैं 1, और जो पीछे की तरफ पार्ट है 1 + 1 यानी 2 पार्ट है। तो यहाँ जब हम P के लिए वैल्यू निकालेंगे, अगर हम P का जो ये x y की वैल्यू हमने निकालनी है, उस टाइम पे हमारी जो m1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 और m2 की जो होगी वो होगी 2, ठीक है ना। किसके लिए? P के लिए। लेकिन जब हम Q की बात करेंगे, ये वाला यानी x डैश y डैश के लिए m1 और m2 क्या होगा। अब आप देखो जब हम Q की बात कर रहे हैं तो आगे की तरफ 2 हैं, यानी 2 वाले सेम पार्ट है, तो m2 1 को मानेंगे 2 और m2 हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे ही निकालेंगे। अब देखिए
एक्स निकालना हमने। एक्स के लिए वही फॉर्मूला m1 प्लस x2, मैंने ये लिखा भी था ऊपर, m1 x2 प्लस m2 x1। m1 देखिए हमारा 1, m1 x2 हमारा कितना हो जाएगा -2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 इसके बाय में यानी 1 + 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई -2, 4 2 जा 8 बाय में 3, 6/3 कैंसिल करोगे आप, वैल्यू आ गई 2। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो m1 1, y2 देखिए आप -3 प्लस m2 की वैल्यू y1 -1 है, m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। तो -3 -2 बाय में 3, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई -5/3। ये हमारी जो पॉइंट है P हमारा क्या था xy, वो हो गया, यहाँ से 2x की वैल्यू है, y की वैल्यू है -5/3। तो हमारा P पॉइंट की वैल्यू हमने निकाल दी। ऐसे ही आपने Q की वैल्यू निकालनी है। Q के लिए देखिए अपना जो Q है वो है x डैश y डैश। तो हम पहले क्या निकालेंगे, x डैश की वैल्यू, यानी x का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 x2। m1 हमारा Q के लिए क्या था 2, x1 जो है वो कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस m2 यानी 1 और x2 हमारा कितना है 2। m1 x2 हमारा -2 था, m2 x1 यानी ये 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, 2 2 जा 4 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 2 था, यहाँ से 4 1 जा 4, ये प्लस का था, बाय में 3, 4 प्लस का और माइनस का यानी 0, 0/3 वैल्यू आ गई 0। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। m1 हमारा 2, y2 m1 y2 -3 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, प्लस माइनस में से साइन आ जाएगा माइनस का, 2 + 1 यानी 3, ये हो गया हमारा -7 और 3। क्या वो जो कोऑर्डिनेट्स था x डैश और y डैश, उसकी हमारी जो वैल्यू आई है 0 -7/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अब जो फोर्थ सम है इसमें आपको दिया है, आप ये लाइन सेगमेंट मान लो आपका, फर्स्ट पॉइंट जो है -3 10 और जो सेकंड पॉइंट है वो आपका 6 -8 है। जो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये हम A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये हमारा P। जो ये P पॉइंट है वो इन्होंने पहले ही दिया हुआ है -1 और 6। अब आपने ये बताना है कि जो ये आपका P पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी हमने m1 और m2 की वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करिए, लेट द रेशियो K/1 मान लेते हैं हम उसको। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। x के लिए हम क्या यूज करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आपने m1 और m2 मेजर करनी है, यानी कि k की वैल्यू मेजर करनी है। x की वैल्यू इन्होंने पहले ही दी हुई है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह रखेंगे -1, m1 इंटू x2, m1 हमारा k, x2 हमारा 6 प्लस m2 हमारा कितना है 1 और x1 हमारा -3। आप इनकी वैल्यू एक बार आराम से रखिए, उसके बाद बस सिर्फ कैलकुलेशन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वैल्यूज ठीक रख लेना इसमें। ठीक है, अब देखिए m1 प्लस m2 यानी k + 1। अब हम सोल्व करेंगे, ये माइनस का 1 है, ये जो टर्म है हमारी ये डिवाइड में है, इसको हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी -1 k + 1 मल्टीप्लाई में आ गया। इधर से देखिए 6 की k के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6k प्लस माइनस में से माइनस आ जाएगा, 3 1 जा 3। तो अब सोल्व कर लेते हैं इसको। इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब आप -1 की k के साथ तो माइनस का k, 1 की -1 के साथ माइनस का 1, यहाँ से 6 -k -3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब k वाली टर्म को एक साइड कर लो
और जो विदाउट के है उसको एक साइड कर लो, यानी 6k है, यहाँ देखिए माइनस का k, ये 6k को इस साइड ले आते हैं, माइनस का 6k, यहाँ से आपका -3 और ये माइनस का 1 था, इक्वल के उस साइड चला गया प्लस का 1, k और -6k यानी -7k, यहाँ से 3 में से 1 गया 2, लेकिन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई आपकी 2/7। हमारा रेशियो क्या था देखिए आप, k रेशियो 1 था, वैल्यू पुट करिए आप, 2/7 रेशियो 1, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो हमारा आ जाएगा 2/7। तो ये आपका रेशियो आ गया जो हमने लेट कर रखा k रेशियो 1 यहाँ पे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए दिया हुआ है 1 - 5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये देखिए क्या बोल रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें इन्होंने दिया है ए कोई पॉइंट है और बी आपका कोई पॉइंट है। ए की वैल्यू है 1 - 5, बी आपको दिया गया है -4 और 5, ठीक है। कोई वैल्यू है, मतलब जो ये आपकी लाइन है ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वाई हमारा क्या होता है, कोई पॉइंट जो दिया गया है वो एक्स एक्सिस पे दिया गया है, आपको पता है ये प्लेन होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका कोई प्लेन होता है एक्स और ये वाई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू अगर हम कहीं भी मेजर करेंगे तो वो 0 होती है, तो हम क्या मान लेते हैं इस पॉइंट को, वाई तो हमारा क्या हो गया 0, एक्स को हम एक्स ही मान लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, रेशियो निकालना है हमने और वो निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो हम वाई की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो अगर देखिए मैं इसमें के तो हम रेशियो तो हम मान लेंगे, लेट रेशियो के रेशियो 1 मान लिया हमने, जैसे फोर्थ सम में किया था, लेकिन वहाँ पे हमने क्या करना था, सिर्फ रेशियो निकालना था, यानी एक वैल्यू थी। यहाँ पे अगर हम एक्स लेंगे तो एक्स हो गया के होगा, दो जो ऐसी आप वैल्यू लोगे उनको एक साथ निकालना मुश्किल हो जाएगा, निकलेंगे नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला एक्स एक्सिस पे, तो वाई हम 0 लेके चलेंगे और अब वाई की वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है। अब हम वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई क्या है हमारा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, रखिए वैल्यू, वाई वाली जो वैल्यू है वो 0 रख दी। ये पॉइंट है ना जो इस लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो भी निकालना आपने और ये पॉइंट भी निकालना है, मतलब इसका रेशियो निकालना है कितना है। तो अब देखिए आप यहाँ से y की वैल्यू तो हमने रख दी 0, m1 हमारा k है, y2 5 प्लस m2 1, y1 -5 k प्लस 1। अब देखो जब ये k प्लस 1 डिवाइड में है, इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 0, 5k -5 की 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 5, ये प्लस का माइनस का 5 है, इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5, यानी 5k इक्वल आ गया 5k, k की वैल्यू आ गई 5/5, कैंसिल आउट होके 1, यानी जो ये पॉइंट है हमारा P इस लाइन को 1:1 में डिवाइड करता है, तो रेशियो क्या आ गया आपका 1:1। ये देखिए हमारा जो रेशियो था 1:1 ये हमने निकाल दिया। अब इन्होंने जो हमारा P पॉइंट था देखो वो क्या था x0, तो हमने रेशियो तो निकाल दिया, x ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने को बोला है, तो y तो पहले ही निकला हुआ है 0, तो हम क्या करते हैं सिर्फ x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो उससे हमारा जो पॉइंट्स है वो बन जाएगा। देखो x आप निकालोगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से देखिए आप m1 हमारा 1, x2 की जो वैल्यू है वो है -4 प्लस m2 भी 1 है और x1 की जो वैल्यू है वो 1, बाय में आपका 1 + 1। जब आप इसको सोल्व करोगे देखो -4 + 1 बाय में 2, यहाँ से आ गया आपका -3/2, यानी जो हमारी P था पॉइंट वो था x0, यहाँ से हो गया -3/2 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स वाई। देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ये पॉइंट है आपके A
बी सी डी, इन्हीं की जो वैल्यू दी गई है आपको इनको ऑर्डर में लेना है, ऐसे नहीं लेना पहले वाला इधर ले लिया दूसरे वाला इधर ले लिया, आपने ऐसे ऐसे चलाओ या फिर ऐसे चलाओ, सीरीज में लेने हैं, ठीक है। 1 2 4 वाई, नेक्स्ट है x 6 और 3 5। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ये अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, यानी कि जो इसके डायगोनल्स होंगे, ये देखिए आप, ये डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, आपको पता है ये इस पॉइंट पे कट करेंगे, आपस में जब ये जो डायगोनल्स होते हैं कट करते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि ए सी का ये पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है और बी डी का भी ये मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर इनका जो मिड पॉइंट होगा और इनका जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2, हम पहले ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी के लिए देखिए x1 प्लस, हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे निकालते हैं, x की वैल्यू इससे निकल जाएगी, y वाले के लिए होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो 1 प्लस x बाई में 2, ये हमारा ए सी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी कर दीजिए, बी डी का मैंने क्यों ले लिया साथ में, क्योंकि जो वैल्यू इसकी होगी वो इसके इक्वल होगी, तो उसको हम साथ में ही रख लेते हैं, 3 प्लस 4 यानी x1 प्लस x2 बाई में 2, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे 1 प्लस एक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको यहाँ से ऐसे ही कैंसिल कर दो, तो हमारी जो वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 हो गया 3 प्लस 4, यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 1 यानी 6। ऐसे ही हम y के लिए करेंगे, इसका फॉर्मूला था y1 प्लस y2, तो देखिए 2 प्लस 6 बाई में 2, यहाँ से 5 प्लस y बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं इसको, ठीक है। 2 प्लस 6 8, 5 प्लस y, y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी, ये प्लस का 5 है, इक्वल के उस साइड लेके जाओगे माइनस का, यानी 8 माइनस 5, तो y हो गया 3 के इक्वल, ठीक है। तो हमारी जो x और y की वैल्यू है वो क्या आ गई, x हमारा आ गया 6, y आ गया 3, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 माइनस 3 एंड बी इज 1 4। मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया है ये वाला, ठीक है, इसका आपको जो डायमीटर है वो गिवन है, ये ए और बी उसका डायमीटर है, ए के पॉइंट हमने मेजर करने हैं लेकिन इन्होंने दिए नहीं हुए हैं, उसको हम मान लेते हैं एक्स वाई, सेंटर इन्होंने दिया हुआ है 2 माइनस 3, और जो आपका बी पॉइंट है वो भी इन्होंने दिया गया है 1 4, और इन्होंने बोला ए के पॉइंट निकालिए आप। अब आप देखो जो ये सेंटर होता है वो बिल्कुल इसके सेंटर में होगा, यानी कि इतना ही पार्ट इस साइड है इतना ही पार्ट इस साइड है, तो ये इसका मिड पॉइंट भी कह सकते हैं हम। और आपको पता है मैंने अभी लास्ट सम में कराया, जो मिड पॉइंट हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई में 2, यानी उनको हम निकाल सकते हैं बीच वाला, दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे जो बीच वाली टर्म है वो आ जाती है। ऐसे ही आप y के लिए यूज करोगे y1 प्लस y2 बाई में 2, तो ये यहाँ से x निकलेगी वैल्यू, यहाँ से y निकलेगी, लेकिन जो मिड पॉइंट हमने निकालना वो तो पहले ही गिवन है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, x की जगह आप रखिए 2, x1 आपका x है, x2 आपका 1 है बाई में 2, 2 2 जा हो गया 4, यहाँ से x प्लस 1, x की वैल्यू निकालोगे आप 4, ये 1 प्लस का है इक्वल के साइड जाएगा माइनस का, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 4 माइनस 1 3। ऐसे ही आपने निकालनी है y की वैल्यू, y1 प्लस y2 है, देखो y प्लस 4 बाई में 2, और इस y की जगह हमारी जो वैल्यू वो क्या है माइनस के 3। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे 3 2 जा 6 माइनस का, ये y प्लस 4, इसको भी हम इक्वल के इस साइड ले आते हैं,
y मैंने यहीं रखा, ये इस साइड आ गया -6 -4, यानी -6 और -4 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 10, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी y की। x और y जो आपके पॉइंट थे a वाले, वो आंसर आ गया आपका 3 और -10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a एंड b आर, a की वैल्यू है -2 -2, b जो दिया हुआ 2 -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको दिया गया है AB कोई लाइन सेगमेंट है, ये आपका A है, ये B है। A की वैल्यू इन्होंने दी है -2 -2, B की जो वैल्यू है 2 -4, P कहीं पे यहाँ पे लाई करता है, मान लो आप। इन्होंने एक कंडीशन दी है कि AP जो है इक्वल है 3/7 AB के, और फिर आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। P के जो आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने, इनको हम मान लेते हैं x और y है। तो इसको हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें ये पता हो कि जो ये P पॉइंट है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके लिए हमें रेशियो निकालना जरूरी है। इस कंडीशन से हम पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तब आप देखो, हम इनको कर लेते हैं। इस जो यहाँ से जो गिवन है, जो AB है ये मैंने यहीं पे रखा, ये जो AP था ये यहाँ पे मान लो 1 है, ये मल्टीप्लाई में, इसको हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ये डिवाइड में था, ऊपर चला जाएगा 7 और ये आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, यानी मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया। 7/3 इक्वल हो गया AB प्लस AP। अब जो ये AB बाई AP है आपका, ये 7/3 के इक्वल है। यहाँ से जब AB है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AP प्लस PB, क्योंकि इसी लाइन पे बना हुआ है। इसको अगर टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं AB पूरी लाइन को, तो मैं लिख दूँ AP प्लस PB, डिवाइड में AP है, यहाँ से आ गया आपका 7/3। अब आप जो ये AP है, ये एलसीएम लिया हुआ है, इसको भी अलग अलग कर देते हैं। अब इसको करेंगे AP बाई में AP प्लस PB बाई में AP, 7/3 आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब देखो आप, AP से AP कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस PB बाई AP इज इक्वल टू 7/3। ये प्लस का 1 है, इक्वल के उस साइड ले जाते हैं, यानी PB बाई AP इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1। यहाँ से ले लीजिए आप इसका एल्शियम, PB बाई AP ऐसे ही 7/3, जब आप लोगे एल्शियम, ये 7 बन जा 7, यहाँ से 3 आ जाएगा और ये नीचे 3 आ जाएगा। 7 बन जा 7, 3 बन जा 3 और ये बाई में 3। अब देखिए आप, PB बाई में AP जो है वो आ गया 7/-3 यानी 4 3। जो PB है उसका रेशियो कितना शो कर रहा है, 4। ये रेशियो ही तो होता है जो डिवाइड में होता है। तो PB यानी ये वाला, PB ये वाला, यानी ये 4 हो गया। AP ये आगे वाला, ये 3। तो हमने निकाल दिया, जो आपकी M1 और M2 की वैल्यू है वो आ गई आपकी 3 और 4। अब हम हमारा कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं P की वैल्यू। देखिए जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। x हम क्या, m1 x2 m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, m1 3 x2 2 प्लस m2 4 x1 माइनस 2 बाय में आ जाएगा आपका 3 प्लस 4 यानी m1 प्लस m2। आगे करेंगे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, प्लस माइनस के साइन में से साइन आ जाएगा माइनस का, 3 प्लस 4 यानी 7। तो ये हो गया आपका -2/7। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। y का फॉर्मूला आपको पता है m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 देखिए कितना है, यहाँ से 3, y2 -4 प्लस m2 4, y1 -2, 3 प्लस 4। अब आप सोल्व करिए, 3 4 जा 12 माइनस का, 4 2 जा 8 माइनस यहाँ से 7। तो ये आ गया आपका -20/7। जो आपकी x और y जो वैल्यू थी p की वो हमारी आ गई है -2/7 और -20/7।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2 2 एंड बी जो है 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको देखिए क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको लाइन सेगमेंट दिया गया है एक, जिसका पहला पॉइंट ए, दूसरे वाला बी, जो ये है -2 और 2 दिया गया है। जो बी पॉइंट है वो आपको 2 और 8 दिया गया है। ये बोल रहे हैं कि आपको इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 1 2 3। ये देखिए 1 2 3 4, और जो ये पार्ट्स हैं वो सेम रेशियो में है, यानी हम इसको 1 1 मान लेते हैं। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2, वो सेम था, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड करना था, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अब आप देखिए ये हमारा पॉइंट है P, इसको हम मान लेते हैं Q और इस वाले को मान लेते हैं R। इसके XY के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सबको XY ही मान लो आप, तो हम 1 बाय 1 निकालेंगे ना, उससे दिक्कत नहीं होगी। तो देखो जब आप P पॉइंट मान रहे हो तो आप सोच लो ये 2 पॉइंट जो है वो गिवन नहीं है, और हमारा जो कितना रेशियो डिवाइड जो P के इस साइड है, P से B तक कितने पार्ट है, 1 2 3, और इससे पहले कितना है 1। तो इसका मतलब हमारी M1 की वैल्यू P के लिए कितनी है 1, और M2 की वैल्यू कितनी है 3। और x1 y1 तो आपको पता ही है, ये तो -2 और x2 आपका हो गया 2, y1 है 2 और y2 हो जाएगा 8। तो पहले हम P का ही पॉइंट निकाल देते हैं। P के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, यहाँ पे लिखूंगी नहीं, बोल देती हूँ। देखो x के लिए m1 x2 यानी 1 2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। तो देखिए 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, बाय में 4, ये हो गया आपका 8 बाय 4, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। अब हम करेंगे y के लिए, m1 1 y2 8 प्लस m2 y1 यानी m2 हमारा 3 y1 हमारा 2 बाय में m1 प्लस m2। तो देखो 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया आपका 4। 8 और 6 कितना हो गया 14 बाय में 4, डिवाइड करोगे 7 और 2। तो आपके P के लिए जो वैल्यू थी, P हमारा पॉइंट था XY, हमारी जो XY की वैल्यू आएगी वो आई है 2 और 7 बाई 2। ऐसे ही हम निकालेंगे Q के लिए। अब आप Q के लिए देखिए 2 पार्ट्स तो पहले हैं, यानी M1 कितना हो जाएगा 2 और M2 कितना हो जाएगा वो भी 2, क्योंकि 2 पार्ट इस साइड है और 2 पार्ट इस साइड है। तो हमारी जो M1 और M2 की वैल्यू है वो आप देखिए कितनी है, M12 और M2 भी कितना हो जाएगा आपका 2। x1 वही आपका कितना है -2 रहेगा, x2 भी 2 रहेगा, y1 है जो वो भी 2, और y2 की जो वैल्यू है वो भी 8। यानी x1 x2 y1 y2 ये सेम रहेंगे हर कंडीशन, बस आपका चेंज होगा M1 और M2। अब हमने पॉइंट निकालने हैं Q के लिए, Q XY। तो Q का जो x निकलेगा वो क्या होगा आपका, देखो M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2। यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस का 4 बाय में 4, ये हो गया 0 बाय 4 यानी कि 0। ऐसे ही आपने y की वैल्यू निकालनी है, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय में M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 2। 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 बाय में 4, ये आ गया आपका 20 बाय 4 यानी कि 5। ऐसे ही आपने Q की वैल्यू निकाल दी, हम निकालेंगे अब R की वैल्यू। R x और y मानना है हमने, x की वैल्यू निकालेंगे आप। तो उसके लिए आप जो M1 और M2 की वैल्यू है वो देखिए क्या होगी आपकी, ये R है हमारा, जो R है आपका, इससे पहले आपके कितने पार्ट है 1 2 3, यानी इसके लिए M1 की वैल्यू होगी 3 और M2 कितना है 1।
तो अब आप देखिए m1 कितना हमारा 3 और m2 कितना है 1। तो यहाँ से x1 y2 की वैल्यू ये जो है मैंने पहले लिखी हुई है, इनको यूज़ करेंगे। m1 x2 प्लस m2 y x1 माइनस 2 बाय में 3 प्लस 1। तो यहाँ से देखिए आप 3 2 जा 6, ये -2 बाय में 4 यानी 4/4 कैंसिल आउट होकर आपकी वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही आपने y की निकालनी है। m1 कितना आपका 3, y2 8 प्लस m2 y1 3 प्लस 1। तो 8 3 जा 24, 2 1 जा 2 बाय में 4, ये आ गया आपका 26 बाय में 4 यानी कि 13/2। तो हमारी जो r की वैल्यू है वो आई है 1 और 13/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये जो आपका था देखिए, जो x1 की वैल्यू है वो -2 है, यहाँ पे मैंने प्लस का ले लिया था, -2 आ जाएगा, तो ये -6 हो गया। -6 में से 2 जाएगा तो -4 हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी, यानी कि यहाँ 2 की बजाय क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। आपको क्या दिया गया, एक रोम्बस दिया गया। आपको पता है रोम्बस होता है स्क्वायर टाइप, यानी उसकी भी सारी जो साइड्स है वो इक्वल होती है। ये हम ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। इसके आपको वर्टेक्स दिए गए हैं 3 0 4 5 -1 4 और जो डी है वो है -2 -1। इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमने रोम्बस का एरिया निकालना है। आपको पता है जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 d1 × d2। तो अब देखिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो d1 और d2 क्या है, ये हमारे डायगोनल्स हैं, यानी हमें इनके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। डायगोनल्स देखिए, ये आपका AC जो है वो डायगोनल्स है और एक जो डायगोनल्स है आपका वो BD है। तो AC ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और जो AC है इसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ये कितना है। ऐसे ही हम BD का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले AC का डिस्टेंस निकालेंगे। आपको पता है हमने 7.1 में किया था, जो फॉर्मूला यूज हुआ था हमारा x2 - x1 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने का, प्लस y2 - y1। तो देखिए यहाँ से हम x1 और y1 की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 x2 कितना हमारा 3 -1, y1 हो गया आपका 0 और y2 हो गया 4। x2 - x1 यानी -1 -3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0 का स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे -1 - 3 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 यानी ये हो गया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस हो या माइनस स्क्वायर करने पे वैल्यू जो आनी है आपकी वो प्लस की होगी। 16 + 16 हो गया, यानी इसको हम लिख देंगे 32। 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि ऐसे लिख देंगे हम इसको। ये हो गया हमारा D1 यानी AC। अब हम निकालेंगे BD की वैल्यू। फॉर्मूला हमने ये लिख दिया। ऐसे ही आपने देखिए यहाँ से x1 - x2 यानी -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप -2 - 4 यानी -6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो 6 6 जा 36, ये भी 36। जब आप इसको सोल्व करोगे आ जाएगा, ये हो गया 72। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 72 को इसको लिख देंगे हम 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। ये जो था 4√2 ये हमारा D1 की था और जो D2 आपका मान लो आया है वो है 6√2।
हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2। देखिए जो हमारा d1 है वो है 4√2 और जो d2 है वो हमारा 6√2। हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो 1/2 d1 इंटू d2। यहाँ से 1/2, ये आपका 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। 1/2 ऐसे ही देखो, ये मल्टीप्लाई में सारी टर्म, तो यहाँ से √2 की जब आप √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 2, 4 6 जा 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आया वो कितना हो गया, 24 यूनिट्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।